शारिक वाकई ही नाज़नीन की बातों में आकर मारिया को मेंटल हॉस्पिटल भेज देगा? और क्या अहमर के दिल में आफिया और फहद को लेकर गलत फहमी जन्म ले चुकी है? शारिक जैसे ही ऑफिस से घर आता है तो नाज़नीन रोते हुए शारिक के पास आती है और कहती है कि शारिक, आपको अंदाजा भी है कि आज मारिया ने मेरे साथ क्या किया? जिस पर शारिक कहता है कि कभी तो खामोश हो जाया करो, जब भी मैं ऑफिस से आता हूँ तुमने कोई न कोई फसाद खड़ा किया होता है। जिस पर नाज़नीन कहती है कि शारिक, मैं फसाद करती हूँ कि आपकी बहनें कभी गुड़ियाबाजी आकर हमारी जिंदगियों में टांग अड़ाती हैं और कभी आपकी बहन मारिया मेरे मुंह पर पानी का गिलास मारती है। इतनी जिल्लत अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो लड़की पागल हो चुकी है। कल को अगर उसने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया तो हम क्या करेंगे? ये सुनकर शारिक कहता है कि नाज़नीन, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि मारिया ने तुम पर पानी फेंका? जिस पर नाज़नीन आंखों में आंसू लिए कहती है कि जी, मारिया ने ही मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है और उसने मुझे कमरे से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। ये सुनकर शारिक का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो मारिया के कमरे में आता है और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बीवी पर हाथ उठाया? तुम्हारा तो मैं पक्का बंदोबस्त करके ही रहूंगा। अब तुम इस घर में रहने के काबिल नहीं हो। तुम पागल हो गई हो। तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल होना चाहिए। शारिक नाज़नीन को कहता है कि तुम तैयार हो जाओ, हम गुड़िया बाजी के घर जाएंगे और जाकर मारिया की सारी बात बताएंगे। नाज़नीन और शारिक जैसे ही गुड़िया के घर पहुंचते हैं तो हमजा शारिक को देखकर फौरन कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। जिस पर शारिक कहता है कि गुड़िया बाजी, हम तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन बाद में ये मत कहिएगा कि हमने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। ये सुनकर गुड़िया परेशान हो जाती है और हमजा को कहती है कि हमजा, एक बार सुन ले, शारिक तुम क्या कहना चाहते हो? जिस पर शारिक कहता है, हमने फैसला किया है कि आपकी बहन को हम मेंटल हॉस्पिटल में जमा करवा देंगे, क्योंकि अब वो घर में रहने के काबिल नहीं है। वो अपनी भाभी पर हाथ उठा सकती है, उसके मुंह पर पानी का ग्लास मार सकती है, तो वो और क्या नहीं कर सकती? मेरे बच्चे को तो जान का खतरा लाहक हो गया है। अगर उसने मेरे ज़ैन को कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगा? इसीलिए बेहतर ये है कि मारिया को पागल खाने में ही रहने दें। ये सुनकर गुड़िया तो तड़प जाती है और रोते हुए शारिक को कहती है कि शारिक, तुम किस किस्म के भाई हो? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें मारिया को मेंटल असाइलम में जमा करवाने दूंगी? जिस पर शारिक कहता है कि ठीक है, अगर आपने मारिया को वहां नहीं भेजना तो उसे अपने घर में रखें। ये सुनकर गुड़िया रोते हुए हमजा की तरफ देखने लगती है। हमजा गुड़िया को कहता है कि गुड़िया, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम कर सकती हो। गुड़िया शारिक को कहती है कि ठीक है, मारिया को मैं अपने घर ले आऊंगी, लेकिन शारिक ये याद रखना कि तुम अपने हर किए पर बहुत पछताओगे। जो जुल्म और ज्यादती तुम हम दोनों बहनों के साथ कर रहे हो, इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। जिस पर शारिक कहता है कि मुझे ये बातें मत सुनाएं, जाएं और जाकर अपनी बहन को अपने घर लेकर आएं। जबकि नाज़नीन तो ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हो जाती है। घर आकर वो अपनी माँ को कॉल करती है और सारी कहानी सुनाती है, जिस पर नाज़नीन की माँ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ अहमर आफिया के ऑफिस में बैठा उसका इंतजार करते करते थक जाता है। जब आफिया फहद के साथ ऑफिस में आती है, अपने सामने अहमर को देखकर हैरान होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम कब आए? जिस पर अहमर कहता है कि मैं तो 2 घंटे का आकर बैठा हुआ हूँ। तुम्हें मैंने बहुत कॉल्स की, लेकिन तुमने शायद मेरी कॉल देखी ही नहीं। जिस पर आफिया मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ, वो मेरा फोन बंद हो गया था। लेकिन अहमर आफिया को कहता है कि ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर अहमर वहाँ से चला जाता है और अब फहद तो बहुत खुश होता है क्योंकि अहमर और आफिया में दूरियां बढ़ने लगी हैं। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या शारिक नाज़नीन और फहद के ताल्लुकात के बारे में जानकर उसे तलाक दे देगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।